हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि टिश्यूज क्या है। जो मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूं कि टिश्यू क्या है, कि ये सिमिलर सेल्स का वो ग्रुप है जो सिमिलर फंक्शंस करता है। एक जैसी सेलों का वह ग्रुप जो एक ही कार्य करते हैं, वो टिश्यू बनाते हैं। सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से हम जानते हैं। प्लांट्स में हम पढ़ चुके हैं, अब हम एनिमल्स की बात करते हैं। ऐसे एग्जांपल हम देखते हैं कि जब हम ब्रीथिंग कर रहे होते हैं, तो ब्रीथिंग में क्या करते हैं हम? ब्रीथ करते समय हम चेस्ट को अप एंड डाउन करते हैं, मूवमेंट होता है चेस्ट में। तो चेस्ट में मूवमेंट किसके कारण होता है? मसल सेल्स के कारण, मसल्स के कारण, ये हम जानते हैं। तो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस के कारण वो हम चेस्ट को मूव कर पाते हैं। तो ये मसल्स है, मसल सेल्स है। मसल सेल्स ने मिलकर मसल्स की टिश्यू बनाया। तो ये हम पढ़ेंगे इसके बारे में। दूसरा, जब हम ब्रीथिंग कर रहे होते हैं, ब्रीथिंग में हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को इनहेल करके लंग्स में भरते हैं, और लंग्स में वहां पे वो क्या हो जाती है? एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ऑक्सीजन लंग्स में एब्जॉर्ब हो गई और वो किस में मिक्स हो गई? वो ब्लड में। ठीक है। तो लंग्स में क्या है? लंग्स एल्वेले हैं, ठीक है ना। छोटी छोटी रक्त की, ब्लड्स की कूपिकाएं जिसको बोलते हैं, एल्वेले है। वो बहुत ही पतली थिन होती है, पतली सेल्स की परत होती है। ठीक है। तो उसके द्वारा एब्जॉर्प्शन हो जाता है ऑक्सीजन का, और वो मिक्स हो जाती है ब्लड में। ब्लड इसको क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है वेरियस बॉडी पार्ट्स। पूरे शरीर में सारे बॉडी पार्ट्स और सेल में वो ब्लड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ट्रांसपोर्ट करने के बाद में वहां पे जो सेल्स है, वो सेल्स डिफरेंट है, ब्लड्स अलग है। तो ब्लड्स में वो मिक्स हुई, ट्रांसपोर्ट हुआ। ट्रांसपोर्ट होने के बाद में उसने क्या किया? दूसरी जो सेल्स है, ऑर्गन्स है, वहां तक सेल्स को ऑक्सीजन को पहुंचाया। तो वहां पे उन सेल से ऑक्सीजन में वो ऑक्सीजन वापस डिफ्यूज होगी, उसमें घुलेगी, सेल्स में ऑक्सीजन जाएगी, और अल्टीमेटली सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में वो यूज होती है, और वहां पे एटीपी जनरेशन का कार्य होता है। तो फिर यहाँ पे आप देखिए, ये भी एक एग्जांपल है ब्लड का। तो ब्लड ने क्या किया? ब्लड ने ऑर्गन टू ऑर्गन कनेक्ट करने का काम किया। तो ये एक कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड, ठीक है ना। और ये कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्ट करता है ऑर्गन्स को, ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड का, ऑक्सीजन का। इसके अलावा वेस्ट मटेरियल्स जो बॉडी पार्ट्स में बनते हैं, उनको भी ट्रांसपोर्ट करने का काम ब्लड ही करता है। तो ये जो ब्लड, मसल्स, ये सब क्या है? ये टिश्यू के एग्जाम्पल है। तो ब्लड भी क्या है? एक तरह का टिश्यूज है। ब्लड में ब्लड सेल्स होती हैं। ओके, देन अब हम एनिमल जो टिश्यूज है इस चैप्टर में पढ़ेंगे, चारों प्रकार के, जिसमें एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, है ना, मस्कुलर टिश्यूज एंड नर्वस टिश्यूज। ये 4 प्रकार के टिश्यूज, एनिमल टिश्यूज हैं, वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एपिथेलियल टिश्यूज, और आज हमारे वीडियो में सिर्फ एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में अगले टिश्यूज के लिए दूसरा वीडियो बनाएंगे। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू क्या है? तो एपिथेलियल टिश्यू के बारे में ये समझ लें कि ये जो कवरिंग जो लेयर है किसी भी ऑर्गन्स की या हमारी बॉडी की जो स्किन है, ये सभी जो कवरिंग लेयर है वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई होती है। एपिथेलियल टिश्यू उसको कवर करती है, ठीक है ना, और ऑर्गन्स को ऑर्गन से सेपरेट करती है। तो वो एपिथेलियल टिश्यूज होता है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू, ये क्या है? ये कवरिंग टिश्यू है और प्रोटेक्टिव टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यूज। और ये मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स, अंगों को, जो शरीर की बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं और बीच की जो कैविटीज है, जो ऑर्गन्स और कैविटीज, उनको ये कवर करती है, ठीक है, और सेपरेट करती है। जो बॉडी के अंदर के जो इंटरनल सिस्टम्स हैं, उनको अलग अलग सेपरेट भी ये एपिथेलियल टिश्यू करती है। इसके एग्जांपल है एपिथेलियल टिश्यूज के, स्किन, जो स्किन है ये एपिथेलियल टिश्यू ही है।
द लाइनिंग ऑफ माउथ, माउथ के अंदर की जो लाइनिंग है, जो परत बनी हुई माउथ के अंदर की लास्ट, वो भी एपिथेलियल टिश्यूज है। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग है वो भी एपिथेलियल टिश्यूज की बनी होती है, ब्लड वेसल्स की। लंग एल्वेली, जो लंग्स के अंदर कोशिका है ब्लड्स की, वो भी एपिथेलियल टिश्यूज की है। और किडनी के अंदर की जो किडनी ट्यूबल्स है वो भी एपिथेलियल टिश्यूज की बनी हुई होती है। तो इन सभी में ये क्या है, ये उनको कवर प्रदान करती है। और ये जो है एपिथेलियल टिश्यू, ये टाइटली पैक्ड होती है, मतलब टाइटली एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। बीच में इंट्रा सेलुलर स्पेस, बीच में खाली जगह नहीं होती है, ठीक है। और एक कंटिन्यूस सीट बनाती है, कंटिन्यूस सीट्स, यूनिफॉर्म एकदम, ठीक है। और नो इंट्रा सेलुलर स्पेस। तो आपको समझ में आ गया होगा, एपिथेलियल टिश्यू एक परत के रूप में होती है, कवरिंग करती है, ऑर्गन्स को कवर करती है ना। स्किन इसका एक एग्जांपल है। और बाकी जो लाइनिंग्स है माउथ की, ब्लड वेसल्स की, लंग एल्वेल्स की, किडनी ट्यूबल्स की, ये भी लाइनिंग एपिथेलियल टिश्यूज की बनी हुई होती है। इन एपिथेलियल टिश्यूज में जो सेल की जो परमेबिलिटी है, परमेबिलिटी का मतलब ये होता है, पारगम्यता बोलते हैं इसे। तो परमेबिलिटी में ये क्या करती है कि जो मटेरियल्स है उनका अपने में से, यानी कि सेल्स क्रॉस होने देती है, मतलब गुजरने देती है, तो वो सेलेक्टिवली परमेबल, मतलब किसको आने देना है किसको नहीं आने देना है, वो उन पे सेल्स के ऊपर डिपेंड करती है। मींस जब जो बॉडी के अंदर जो रेगुलेट मटेरियल्स जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन जब जाते हैं तो वो एपिथेलियल टिश्यूज की लेयर को क्रॉस करते हुए जाता है। तो जो मटेरियल्स की जो क्रॉस होना है उनका रेगुलेशन का मतलब नियमित करना, उनको कंट्रोल करना, तो वो कौन करता है, उनकी सेल्स की परमेबिलिटी। मतलब जो ज्यादा परमेबल होगा वो ज्यादा मटेरियल्स जाने देगा, कम परमेबल होगा वो कुछ मटेरियल्स को जाने देगा। और सेलेक्टिवली परमेबल्स होते हैं, किसी को आने देते हैं किसी को नहीं जाने देना। देन ये एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में कुछ इसके कैरेक्टर्स हैं। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, है ना। एपिथेलियम में अब हम इसकी कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से किस किस प्रकार की एपिथेलियम पाई जाती है। तो अब हम जानते हैं कि जब लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग है और लंग्स एल्वेले है, तो वहां पे जो एपिथेलियम पाई जाती है वो एपिथेलियम मोस्टली क्या काम करती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट। जैसे लंग्स एल्वेले में तो किसका ट्रांसपोर्ट होगा, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, उनका ट्रांसपोर्ट होगा, सीधा उसमें घुल जाएगी, डिफ्यूज हो जाएगी इस एपिथेलियम में, और वहां से वो ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो जाती है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस का कार्य इसमें होगा। और ये लंग्स एल्वेले की जैसे एपिथेलियम में वेरी थिन होती है, बहुत पतली होती है, और सेलेक्टिवली परमिएबल सरफेस होती है। अभी पहले बताया आपको कि परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है कि सारे सब्सटेंस उससे क्रॉस होके नहीं जाते, कुछ सब्सटेंस को ये रोक लेती है और कुछ को जाने देती है, तो उसको कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल। तो वो सरफेस इनमें पाई जाती है ब्लड वेसल्स में, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स और लंग्स एल्वेले में। तो ऐसी एपिथेलियम कहलाती है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमा मींस स्किन का होता है। अब ये जो सेल्स होती है सिंपल फ्लैट होती है, एक रूप से एक्सट्रीमली थिन, बहुत पतली होती है। और ये जो सेल है ये ओएसोफेगस में और लाइनिंग ऑफ माउथ की लाइनिंग में भी ये सेल्स पाई जाती है, ठीक है ना। अब ये जो स्क्वेमस एपिथेलियम है, सिंपल में तो ये क्या होगी, सिंपल एक फ्लैट लेयर के रूप में होगी। लेकिन जब ये बहुत सारे लेयर्स के रूप में होती है, जैसे स्किन एक प्रोटेक्टिव है, और प्रोटेक्टिव में है तो उसमें एपिथेलियम में लेयर्स इसमें ज्यादा होगी, तो इसको बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। तो ये दो प्रकार की स्क्वेमस एपिथेलियम है, सिंपल एंड स्ट्रैटिफाइड। अगला है कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम, ये जो एपिथेलियम सेल्स होती है ये पिलर लाइक होती है, ऐसे जैसे पिलर खड़े हो, इस प्रकार से ये
ये सेल्स आपस में जुड़ी हुई होती है। और ये जो सेल्स है कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स, ये वहां पाई जाती है जहां एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन होता है। एब्जॉर्प्शन अवशोषण करना, सोखना, और सिक्रेशंस मतलब उत्सर्जित करना, बाहर निकालना। तो ये जो जहां होता है वहां पर ये कॉलमनर एपिथेलियम, पिलर लाइक एपिथेलियम पाई जाती है। और ये कहां पाई जाती है? द इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। जो हमारे इंटेस्टाइन है अंदर की आंतें, तो उनकी जो इनर लाइनिंग है वो कॉलमनर एपिथेलियम की बनी हुई होती है। ठीक है ना। ये जो एपिथेलियम है, ये एपिथेलियम क्या करती है कि फैसिलिटेट मूवमेंट्स, ये मूवमेंट्स को फैसिलिटेट करती है, मूवमेंट आदान प्रदान को, आने जाने को क्रॉस द एपिथेलियल बैरियर्स। जो एपिथेलियल बैरियर्स से होके जो पदार्थ है मटेरियल से उनके आने जाने को ये फैसिलिटेट करती है। तो कॉलमनर एपिथेलियम पिलर लाइक होती है, इंटेस्टाइन की इनर जो लाइनिंग है उसमें ये पाई जाती है। और एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन ये इसका कार्य होता है ना। जो म्यूकस वगैरह है उसका सेक्रेट करती है इंटेस्टाइन में, और एब्जॉर्ब करना, जो फूड जब डाइजेस्ट हो जाता है तो वो एब्जॉर्ब करती है, वो भी इसी सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं। इसके अलावा वो एपिथेलियम जिसके ऊपर सीलिया पाए जाते हैं, सीलिया क्या होते हैं? ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, बाल के आकार के। जो एपिथेलियम, यही एपिथेलियम होती है कॉलमनर एपिथेलियम पिलर लाइक, इसके ऊपर जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन हो जाते हैं तब इसको कहते हैं सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। और ये कहां पाई जाती है? इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो हमारे श्वसन नली है उस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ये सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम पाई जाती है। और ये सीलिया क्या करता है? ये सीलिया मूवमेंट करता है। तो मतलब सीलिया का जो मूवमेंट होता है उससे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर यदि कोई म्यूकस वगैरह है या कोई और पदार्थ है तो वो सीलिया के द्वारा ही बाहर, सीलिया का जो मूवमेंट होगा वो एक तरफ होता है बाहर की तरफ, और वो जो म्यूकस वगैरह है वो बाहर की तरफ फेंका जाता है। इस तरीके से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या हो जाती है? क्लीन हो जाती है। अब बात करेंगे क्यूबोइडल एपिथेलियम के बारे में। और क्यूबोइडल एपिथेलियम, ये एपिथेलियम क्यूब लाइक होती है। इनका जो शेप है वो क्यूब शेप, इसका शेप होता है क्यूब के आकार का। और ये जो एपिथेलियम है वो कहां पाई जाती है? वो किडनी ट्यूबल्स की लाइनिंग में ये सेल्स क्यूबोइडल एपिथेलियम पाई जाएगी। किडनी की ट्यूबल्स हैं उनमें, और स्लाइवरी ग्लैंड्स की डक्ट्स में ये क्यूबोइडल एपिथेलियम पाई जाती है। ये क्या करती है? ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती है ग्लैंड्स को। तो जो ग्लैंड्स हैं उन ग्लैंड्स में कौन सी एपिथेलियम पाई जाएगी? क्यूबोइडल एपिथेलियम। ओके, उसमें ये सेक्रेशन का कार्य करती है ग्लैंड्स में। तो ये कुछ प्रकार के हमने एपिथेलियम पढ़ा, जिसमें हमने स्क्वेमस एपिथेलियम पढ़ी और कॉलमनर और क्यूबोइडल। इसके अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम होती है। स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम जो स्पेशल्स बनाती है, जैसे ग्लैंड सेल्स। ग्लैंड्स की जो सेल्स है वो ग्लैंड सेल्स, और उनका कार्य होता है सिक्रेशन का। वो एपिथेलियम के ऊपर क्या करती है? कुछ सब्सटेंस सीक्रेट्स करती है। तो सब्सटेंस सीक्रेट्स करने के कारण उनको कहते हैं ग्लैंड सेल्स। ये स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम होती है। इसके अलावा एडिशनल जो स्पेशलाइजेशन होता है वो है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम ये भी ग्लैंड्स की बनी हुई ग्लैंड्स में होती है, और इसमें जो एपिथेलियल टिश्यू है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है। एपिथेलियल टिश्यू जब अंदर की तरफ फोल्ड होकर जो बनाते हैं उसके कारण मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स बन जाती है। मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स इसके कारण बनी? एपिथेलियल टिश्यूज के इनवर्ट फोल्डिंग के कारण। तो वो ग्लैंडुलर एपिथेलियम उसको कहते हैं। ये कुछ एडिशनल स्पेशलाइजेशन थे एपिथेलियम की। इस प्रकार से हमारा ये एपिथेलियम टॉपिक पूरा होता है। अगले वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए।